अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी अब काफ़ी बेहतर हूँ, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ वो वाली रूटीन शेयर करती हूँ जिसके बाद कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। काफ़ी दिन हो गए हैं ये वाली वीडियो में मुझे बनाए हुए, तो आज फाइनली चूँकि मेरी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैं अब वॉइस ओवर इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अब मैं बेहतर हूँ। अच्छा, अब ये सुबह सुबह का टाइम है जब बारिश हो रही थी। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं जब उठी तो बारिश होना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये ज़रूर शेयर करती हूँ। क्या पीसफुल था, इतना ज़्यादा मज़ेदार मौसम था, शानदार, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब। फिर उसके बाद जब तक कि रोशनी हुई तब तक मैं जागती रही। और सुबह सुबह के टाइम जब रोशनी घर के अंदर आती है, वो किसी भी कोने से हो, वो एक छोटे से रोशनदान से ही क्यों ना हो, वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और बहुत कामिंग, बहुत रिलैक्सिंग होता है। फिर मैं बाहर आई तो ये पौधों के ऊपर देखिए बारिश के कतरे कितने प्यारे लगते हैं। और ये नेचर के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं ना तो ये भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। और वैसे भी कहते हैं ना, नेचर, टाइम एंड पेशेंस आर द 3 ग्रेट फिजिशियंस। आजकल मैं फिजियोथेरेपीज़ पे जा रही हूँ, तो नेचर भी, थोड़ा सा ख़ुद को टाइम देना भी और फिर सब्र से काम लेना भी हमारी एक थेरेपी होती है। तो जी उसके बाद फिर मैं सो गई थी और दोबारा जब मैं उठी तो मेरी सुबह का आगाज़ हुआ। सुबह सुबह पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और लूक वार्म वाटर यानी कि हल्का सा वार्म वाटर पीने के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो समटाइम्स मैं रूम टेम्परेचर वाटर पीती हूँ। हमारा जो डिस्पेंसर है वो ख़राब हो चुका है, तो जब तक कि वो रिपेयर होकर आता है तब तक फिर हम दूसरा पानी यूज़ करें। अच्छा, ये मैंने बहुत ही शानदार अपना ऑमलेट बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये एक रशियन रेसिपी है, आई थिंक सो, और ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनता है। एक आलू के पतले पतले से कतले मैंने काट के उसको तवे पे रखा, हल्का सा बटर या ऑलिव ऑयल डाल के, और उसको स्टर कर लें जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरह से वो गल भी जाता है अच्छा सा। फिर उसके बाद मैंने 2 अंडे लेके इसके अंदर नमक, मिर्चें, कोरिएंडर और ऑरिगेनो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, प्याज डालना चाहें, ऑलिव्स डालना चाहें, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनता है। अच्छा, नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी देर मैंने रिलैक्स किया और उसके बाद मुझे 1-2 काम करने थे। तो ये मेरे पास एक बैग्स हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। इनके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें लेके जा सकती हूँ, कहीं पे भी जाना होता है। घर में भी मैं इनको एज अ स्टोरेज बैग्स भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इनके अंदर ये जो वेलक्रो लगी हुई है, इनके ऊपर बेसिकली 2 पाउचेस लगते थे। अब वो पाउचेस बहुत अच्छे यूज़फुल रहे, कुछ अर्सा मैंने उनको यूज़ भी किया, लेकिन इन पाउचेस के उतारने के बग़ैर इन बैग्स को मैं ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर सकती हूँ। तो ये जो वेलक्रो है, इसमें जो चीज़ें मैं रखती हूँ उनके साथ ये चिपक जाती है, फिर या ये हार्ड भी होती है तो थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव होती है। मैंने सोचा इसको मैं उधेड़ देती हूँ। और फिर इन बैग्स के अंदर मुझे कुछ चीज़ें डाल कर रखनी थी और मुझे कहीं जाना होता है आउटडोर्स में, पिकनिक्स वगैरह पे भी, तो भी मैं इन बैग्स को अच्छी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये छोटे छोटे से काम भी हम साथ साथ करते रहें तो हमारा माइंड काफ़ी बिज़ी रहता है, प्रोडक्टिव रहता है और हम एक्टिव और क्रिएटिव रहते हैं। तो ये मैंने किया आज के दिन में, और फिर एंड पे आपको बताऊंगी कि हुआ क्या था, मैंने क्या क्या किया। ओके, अब वेलक्रो मैंने उधेड़ दी थी। ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल टूल है, हर एक घर में होना चाहिए। हर एक हाउसवाइफ को कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स अपने पास ज़रूर रखने चाहिए। तो ये है जी स्यूइंग का एक टूल। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला फ्यूचर वीडियोस में स्यूइंग बॉक्स पूरा शेयर भी करूँगी कि हर एक वुमेन के पास, हर एक घर में स्यूइंग बॉक्स में जो एसेंशियल थिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको स्यूइंग आती भी हो, नहीं आती, उसके बावजूद भी आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। एनीवेज़, मैंने
वेलक्रो उतार दी। अच्छा, ये मेरे पास 2 टाइप्स के बैग्स हैं, वन is small and the other one is a bit big। तो ये एज अ हैंड बैग भी यूज़ हो जाते हैं। तो कभी अगर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइक अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा एक अच्छा प्यारा एक्सपेंसिव हैंड बैग ख़राब हो, तो इन बैग्स के अंदर मैं चीज़ें डाल लेती हूँ, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें डालनी होती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर ये मैं शेयर करूँगी। तो आज के दिन मैंने ये वाला काम किया, उधेड़ने वाला। अच्छा, उधेड़ने की भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक्स होती हैं, आपको वो भी प्रैक्टिस के साथ आता है। नो वन कैन लाइक जो सिलाई लगी हो उसको खोलना हर कोई जो अनट्रेंड होता है वो नहीं कर सकता है। इसमें भी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ी सी आपकी स्किल्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, वो उधेड़ के करने के बाद आज के दिन मैंने सोचा कि मैं थोड़े से काम कर लेती हूँ। अच्छा, सुबह से ही मुझे फ़ील हो रहा था कि थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने माइंड को मैसेज दिया कि नहीं, आई एम ओके, आई कैन डू थिंग्स, और मुझे करनी है। और किचन में मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं ग्रेवी मसालास ख़त्म हुए हुए हैं, तो कुछ थोड़े से ग्रेवी मसालास बना लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जो कि वीक और 2 वीक्स आराम से चल जाएं। और जब भी अर्जेंटली कोई खाना बनाना है या मैं बहुत स्लो हो रही हूँ, सुस्त हो रही हूँ, तो उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ 7-8 प्याज लिए हैं, उनको मैं छील कर कट कर लूँगी। तो ग्रेवी मसाला बनाने का ये वाला आइडिया मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। पहले भी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, और टमाटो प्यूरीज़ की डिफरेंट रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ये जो ग्रेवी मसाला है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट ग्रेवी मसाला होता है, आप इसकी रेसिपी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती अगर आपको कोई सालन ग्रेवी वाला बनाना है या फिर आपको शोरबे वाला सालन बनाना है। तो प्याज को हमेशा ना मैं छीलने के बाद वॉश करती हूँ, क्यों कि उसके जो छिलका होता है, मुझे लगता है उस पर डस्ट होती है, वो डस्ट हमारे हाथों के साथ लग जाती है, और फिर वो ऑफ कोर्स प्याज छीलते हुए प्याज पे लगती होगी। दिस इज़ व्हाट ना, मैंने उसको वॉश किया, और साथ में पालक भी मैंने निकाली थी वॉश करने के लिए, और वो भी अच्छी तरह से वॉश हो रही है। और आज के दिन मैंने सोचा था कि पालक को मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ, फ्रेशली पालक को बना देती हूँ उसका सालन। उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अब जब मैं कटिंग्स कर रही थी ना, तो साथ ही लाइट चली गई, यू कैन सी थोड़ा सा डार्क हो गया। और जब लाइट चली जाती है, आप काम कर रहे हो और आपने माइंड बनाया हो कि आपको ज़्यादा से काम करने हैं, तो फिर आप बहुत डिस्टर्ब होते हो। फिर मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं ना चावल निकाल लेती हूँ जब तक कि लाइट आती है। और चूँकि मुझे ज़ाहिर है वाइट राइस बनाने थे पालक के सालन के साथ, तो चावल भिगोना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने फिर चावल भिगो दिए, सारे प्याज फिर उसके बाद कट किए। और लहसुन जो है वो भी मैंने एक दिन पहले ही उसको सारा छील कर रख लिया था। अच्छा, अब मैं ग्रेवी मसाला बनाने के लिए प्याज को करूँगी गोल्डन ब्राउन, उसके साथ ही जो सारा लहसुन है वो भी ब्राउन होगा, और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। इस तरह की ग्रेवी मसाले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस होता है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। लहसुन को आप प्याज के साथ स्टर करें, गोल्डन ब्राउन करें। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं किया, वरना ये कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो जाती है, और फिर वीडियो में कुछ ज़्यादा ही ब्लैकिश सा शेड आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने टमाटर, एक प्याज के साथ 2 टमाटर मैं यूज़ करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने, यानी 7-8 प्याज हैं तो आप सोच रहे हैं उसको डबल करके टमाटर मैंने लिए और उनको भी कट करके रख लिया। साथ में बैंगन और कद्दू, उनको भी मैंने पील ऑफ करके रखा था कि मैं उनको भी उनका हाफ डन करके सालन बना के तो रख लूँगी फ्रीज़र में, ताकि फ्यूचर में मुझे काम आ जाए। तो ग्रेवी मसाला जब भी मैं बनाती हूँ तो साथ में मैं जो कोई भी सब्ज़ी होती है, कुछ भी 2-3 खाने बनाकर मील प्रेप करके रख लेती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है। अच्छा, ये सारा ग्रेवी मसाला
रेडी हो गया है और मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। साथ में पालक को मैंने वॉश करके स्टीम कर लिया था, जैसे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। बग़ैर काटे हुए मैंने पालक को स्टीम किया। चावल भी मैंने बॉईल करके रख दिए, वो मैंने दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, अब पालक का मुझे खाना बनाना था तो मैं पालक को चॉपर में बीट कर लूँगी। मेरा हैंड बीटर ख़राब है, अभी तक मैं लेकर नहीं आई। मैंने सोचा जब तक कि इस चॉपर के साथ मैं काम चला सकती हूँ तो चला लेती हूँ। अच्छा, इसमें भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, बल्कि अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें भी इसमें चॉप हो जाती हैं। पालक का पेस्ट बना के और मैं कुक करूँगी। पालक को मैं बना रही हूँ बोनलेस चिकन और आलू और पनीर के साथ। आप कहेंगे ये सब कॉम्बिनेशन? यस, एक्चुअली मैं पालक चिकन बना रही थी तो मेरे बच्चे, उनको आलू बहुत पसंद है, पालक गोश्त के साथ आलू। वो गोश्त हो या चिकन हो या मटन हो, कुछ भी, लेकिन आलू होने चाहिए। और आज के दिन मैंने पालक के साथ पनीर को भी डालना था, तो सिर्फ पालक पनीर भी सालन बनता है, लेकिन मैंने चिकन आलू पालक के साथ पनीर को भी डाला। ट्रस्ट मी कि इतनी ज़्यादा डिलिशियस पालक बनी थी कि बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे पालक के लिए मैंने जितना ग्रेवी मसाला लेना था वो मैंने थोड़ा निकाल लिया। अभी ग्रेवी मसाला गरम था तो इसलिए मैंने सारा ब्लेंड नहीं किया, थोड़ा सा ही किया। तो लेकिन ये कि ये करते करते मेरी थोड़ी और तबीयत ख़राब होने लग गई। मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी थकावट सी हो रही है, लेकिन ये कि वो थकावट नहीं थी, वो जो मेरा प्रॉब्लम था वो थोड़ा ट्रिगर कर रहा था। अच्छा, जब पालक मैंने ब्लेंड की तो आपने देखा उसमें पानी था। अब वो पानी ज़ाहिर है वेस्ट नहीं करना है, तो पालक के अंदर पानी कैसे ड्राई होगा कि मैं उसमें आलू मैंने डाल दिए, उसके पानी से आलू एक तो गल भी जाएंगे। दूसरी साइड पे मैंने ग्रेवी मसाला, पहले तो चिकन को स्टर किया, उसके अंदर ग्रेवी मसाला जो मैंने ब्लेंड किया था वो डाल दिया, सारे स्पाइसेस डाल दिए। तो इस तरह से बहुत जल्दी मेरी कुकिंग भी हो गई थी। तो इस तरह दोनों चूल्हे यूटिलाइज़ करके ना मैं बहुत जल्दी खाना बना लेती हूँ। आलू जब हो गए थे तो मैंने साथ ही पनीर भी डाल दी थी। अच्छा, पनीर दिस टाइम ना मैंने एक एक्सपीरियंस किया था कि मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया था। तो फ्रोज़न जो पनीर थी जब मैंने पालक में डाल के कुक की ना तो वो टूट गई थी, लाइक मेल्ट हो गई थी, मिक्स हो गई थी। तो जो हम फ्रेश पनीर लेकर आते हैं उसको हम स्टर करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होती है। तो एनीवेज वो भुरभुरी सी हो गई थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, खाना वगैरह बनाने के बाद अब चूँकि मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं थक गई हूँ और मुझे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है, तो शाम की मैंने चाय बनाई। अच्छा, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ शाही टुकड़े, जो कि देसी तरीके से मैं कभी कभी बनाती हूँ और जो कि जल्दी भी बन जाते हैं। तो ब्रेड के ऊपर मैं बटर लगाऊंगी, थोड़ा सा दूध मैंने डाला, उसके अंदर मैं इलायची थोड़ी सी कूट के डाल दूंगी, और आप चाहें तो एंड पे ज़ैफ़रॉन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, मैंने बस इलायची डाली है और थोड़ी सी बीच में चीनी डाल के कुक होता रहेगा। तब तक मैं ब्रेड के जो शाही टुकड़े हैं उनको तैयार करूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने कभी भी इस तरह से चीनी नहीं डाली ना, बहुत कभी कभी होता है, बहुत रेयर कि मैं ढक्कन भी चीनी डाल के डालूं, तो उससे थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो गई थी, मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। इसलिए हमेशा जितना दूध है चम्मच के साथ मेजर करके आप चीनी डालिएगा। तो खैर मेरा दिल भी चाह रहा था कुछ स्वीट खाने का। आपको ऐसा होता है, क्रेविंग्स होती है आपको मीठे खाने की? तो यहाँ पे मैंने ये देसी तरीका है, मैं डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करती हूँ शाही टुकड़ों को। इस तरह से करके ना ब्रेड के, अब मैंने किनारे भी नहीं उतारे थे उसके, तो बस मैंने बटर लगाया, नीचे की साइड के लिए बटर मैंने तवे पे पहले लगा लिया पहले, और फिर इस तरह से सारे रख लिए। इनको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, टेम्परेचर या चूल्हे का फ्लेम आपने आहिस्ता रखना है। मैंने चूँकि वीडियो भी बना रही होती हूँ ना, तो दूसरी तरफ दूसरी चीज़ों को भी कैप्चर करना होता है, इसलिए मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि टेम्परेचर स्लो रखें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता कुक हो, वरना बर्न हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए। तो यहाँ पे दूध ऑफ कोर्स बॉईल हो रहा था, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़रा सी थिक होगी।
मज़ेदार, बहुत ही मज़े का बनेगा, शानदार। आप इसको ट्राई कीजिएगा। और बस अब शाही टुकड़ों को फ्लिप किया मैंने, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और इसके अंदर ना अब मैं डालूँगी 1-2 ड्रॉप्स ओनली वनीला एसेंस। उससे थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है, बहुत मज़े का हो जाता है। तो बस इसको आपने वो करना है। और अब शाही टुकड़े जो हैं वो रेडी हो गए। मैं चूँकि थकी हुई भी थी, मुझे वीडियो बनानी थी। अब मुझे लग रहा था कि आई एम जस्ट टायर्ड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरी जो तबीयत ख़राब है और मेरा जो L4 L5 का प्रॉब्लम है वो ट्रिगर कर रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं काम कर रही थी और आई वॉज एक्साइटेड। और आप जब काम में बिज़ी होते हो तो आपको फील ही नहीं होता कि आप की तबीयत ख़राब है या कुछ भी हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंटेबल अपनी चाय लगाती हूँ और मैं शाही टुकड़ों को मज़े से बैठ के खाती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर भी करना था, उनके लिए मैंने अलग से ट्रे बनाई थी, बट मैंने ये आपको दिखाया। अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने प्लेट में निकाल लिए थे शाही टुकड़े, वरना वो तवे पे ख़राब हो जाते। जब मैंने वो स्टर किया ना इनको तवे पे, तो इनके किनारे हल्के हल्के थोड़े ज़्यादा ही गोल्डन से हो गए थे, ब्राउन से। तो मैंने उनको हटा दिया ताकि ये अच्छी तरह से रहे, उनका टेस्ट मुंह में ख़राब सा ना आए। तो मैंने फिर बोल में निकाला उनको और अब मैं इसके ऊपर दूध डाल दूँगी। इतना मज़े का ये बना है, इतना ज़्यादा शानदार, बहुत ही आप कह लें कि इकोनॉमिकली चीप मीठा आपके घर में रेडी हो जाता है। जब कुछ भी ना हो तो यू कैन डू दिस थिंग। अच्छा, फिर सारी चीज़ों को अपनी जगह पे वापस भी रखना होता है। ये एक बहुत बड़ी ख़राबी है या एक आप कह लें कि अच्छाई है, क्योंकि जब तक चीज़ें हम अपनी जगह पे वापस नहीं रखते ना, तो वी कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड एट ऑल। तो हमें हमेशा ऑर्गेनाइज रहने के लिए हर एक चीज़ को अपनी जगह पर वापस रखना है। मेरी चाय रेडी हो गई थी, मेरी सिस्टर की चाय भी रेडी हो गई थी। अच्छा, हमने बैठ के मज़े से शाही टुकड़े और चाय पी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब ये शाम का ही अभी टाइम था, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था। तो बस चाय पी के उठी मैं और मैंने कहा कि बस मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करती हूँ। लेकिन लेटे लेटे ही मुझे फ़ील होने लग गया कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। अब रात का खाना भी बना हुआ था, बस फिर हम आ गए हॉस्पिटल। मेरी सिस्टर ने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल किसी पल चैन नहीं आ रहा था, ना बैठ के, ना लेट के, ना ही किसी और तरह से। यहाँ पे मैंने टाइम भी आपके साथ शेयर किया। और फिर 1-1.5-2 घंटे ड्रिप लगी मुझे, इंजेक्शंस लगे, मैं थोड़ी स्टेबल हुई। उसके बाद मैं दोबारा से अपनी थेरेपीज़ पे आ गई। अच्छा, जब फिज़ियोथेरेपी हम ले रहे होते हैं तो उसको आप पेशेंस के साथ स्लोली लेते रहें। अगर आपको खुदा न खास्ता L4 L5 का प्रॉब्लम है तो मैंने बीच में छोड़ दिया था कि आई वॉज़ फीलिंग लाइक गुड, लेकिन हम घर में थोड़े सुस्त हो जाते हैं, हम उस तरह से एक्सरसाइजेस को फॉलो नहीं करते। और फिर मज़े की आपको बात बताती हूँ कि जो मैं ग्रेवी मसाला की चीज़ें रेडी करके गई थी, इंजेक्शन लगवा के आने के बाद उनको मैंने ब्लेंड किया और बॉक्सेस में डालकर फ्रीज़र में रख कर तो फिर मैं सोई थी, क्योंकि फिर अब ये तो मैं रख देती तो ख़राब हो जाता, इसलिए ये काम भी हमें करने ही पड़ते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर वीडियो बनाऊंगी। कुछ वीडियोस बनाकर मैंने रखी हुई भी हैं, बस उनको एडिट करना है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपके साथ शेयर भी करूंगी इंशाल्लाह ताला। कुछ रिक्वेस्ट्स वाली वीडियोस भी बनानी थी, लेकिन चूँकि तबीयत ख़राब हो गई इस वजह से नहीं बना सकी। लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फज़ल करम से ज़रूर बनाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।